देश में पहली बार कोर्ट ने किसी किन्नर को फांसी की सजा सुनाई है, क्योंकि किन्नर ने मुमांगा नेग न मिलने पर 3 महीने की मासूम बच्ची की किडनैपिंग के बाद दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि मुंबई सेशन कोर्ट की जज अदिति कदम ने यह फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि उम्र कैद नियम है और मौत की सजा अपवाद है। बहुत रेयर केस में यह सजा मिलती है। दरअसल मामला दक्षिणी मुंबई में कफ रोड इलाके का है। यहाँ एक स्लम एरिया है। इसमें एक ड्राइवर सचिन चितकोटे अपने परिवार के साथ रहता है। 2021 में उसके घर बेटी का जन्म हुआ। इसकी जानकारी जैसे ही किन्नरों को मिली वो वहां पहुंच गई। उस समय बच्ची महज 3 महीने की थी। एक दिन उनके घर कन्हैया उर्फ कन्नू चौगले नाम का एक किन्नर पहुंचा और उसने नेग में 1100 रुपए, एक साड़ी और एक नारियल की मांग की। लॉकडाउन के बाद से सचिन चिटोले के पास कोई काम नहीं था तो वो ये सब देने में असमर्थ थे, जिसके बाद उन्होंने किन्नर कन्नू को सिर्फ साड़ी और नारियल देने की बात कही थी। लेकिन किन्नर कन्नू रुपए लेने के पीछे पड़ गई और फिर कुछ ही देर में उनकी बातचीत एक तगड़ी बहस में बदल गई, जिसके बाद सचिन ने कन्नू को अपने घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया। इस पर कन्नू को गुस्सा आ गया और उसने वहीं पर सचिन की पत्नी को धमकी दी कि वे आज रात ही उन्हें सबक सिखाएगी। इसके बाद किन्नर उसी रात 2:30 बजे 3 महीने की बच्ची को उसके घर से उठाकर अपने साथ ले आया और उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं जब सुबह बेटी घर में नहीं मिली तो बेटी के लापता होने की सूचना पिता सचिन ने पत्नी के साथ जाकर कफ रोड पुलिस स्टेशन में दी। इसके बाद पुलिस को किन्नर से हुए झगड़े के बारे में भी सचिन ने बताया। इसके बाद पुलिस ने किन्नर कन्नू को हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसमें कन्नू ने बताया कि वो बच्ची को चोरी करके नजदीकी समुद्र के खाड़ी एरिया में लेकर गया, जहां पहले उसके साथ उसने दुष्कर्म किया और फिर वहां पर उन्होंने गड्ढा खोदा और फिर बच्ची को उसमें जिंदा गाड़ दिया। इसके बाद वहां गीली मिट्टी डालकर वहां से भाग गई। इस दौरान किन्नर के साथ एक लड़का और भी था। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने बच्ची का शव दक्षिणी मुंबई के कफ परेड इलाके के एक खाड़ी क्षेत्र से बरामद कर लिया और किन्नरों के 2 और साथी चोगले और काले को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पिछले हफ्ते अदालत ने काले को इस मामले में दोषी नहीं मानते हुए रिहा कर दिया। वहीं 3 साल बाद अब पोक्सो कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी किन्नर कन्नू को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि ये एक ऐसा अपराध है जिसने किसी बच्ची के माता पिता को सदमे में डाल दिया। दोषी के दिमाग में किस हद तक जहर भरा था और उसकी क्या मानसिकता रही होगी, यह भी समझ से परे है। जज ने कहा कि यह मामला मौत की सजा के लिए उपयुक्त है। फैसले में जज ने कहा कि दोषी ने पहले से ही इस तरह के घृणित अपराध की योजना बना रखी थी और उसी के तहत इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक आरोपी मर न जाए तब तक उसे फांसी के फंदे पर ही लटकाया जाए।